फिर आपको कभी मुंह लगाएगा? जीसस ने कहा जो कोई विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। जिसने तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। आप विश्वास करते हैं? बपतिस्मा ले तो आपका उद्धार होगा। आमीन। तो आपको एक वचन समझना है कि मुझे अपनी लाइफ में प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन को देना है। अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बनाना है परमेश्वर का वचन। किसी भी तरह से, किसी भी रीति से मुझे वचन को तोड़ना नहीं है और वचन को अपनी लाइफ में कंप्लीट करना है, रखना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने सारा कुछ मेरे लिए सहा है। मैं उसके साथ गद्दार नहीं हो सकता, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं उसकी लाइफ में बोऊंगा मेरी लाइफ में मुझे काटने को मिलेगा। वचन कहता है इसलिए झगड़ा करने में जल्दी ना करना, क्योंकि जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करेगा तो तेरा अपवाद बना रहेगा। वचन एक एक बात हमें समझाता है अपनी लाइफ में हमें किस तरह से चलना है। जब मैं सुबह उठता हूं, प्रार्थना में रहता हूं, आजकल मैं जो ज्यादा प्रार्थना में रहता हूं, मेरी फास्टिंग चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं लोग क्या कहते, दुनिया क्या कहती। मुझे यह मतलब है कि आज मैंने उतना प्रार्थना की कि नहीं की, आज परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा रहा। मुझे ना किसी की इज्जत की परवाह है, ना किसी की बेइज्जती हो तो मुझे सुख है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने अपने बाल खुद पकड़े हो तो पकड़ा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी से भी। हमें यह समझना है हम बुलाए गए हैं, हमारी कॉलिंग है खुदा को खुश करने की, एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ने की नहीं। लेकिन जब आप उल्टे सीधे सवाल करते हैं फिर दुनिया आपसे सवाल करती है। आप खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं, कोई आपको फंसाता नहीं, आप खुद ही फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा तो अपने ही बातों के कारण दोषी और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। हजारों लोग चर्च में आते हैं, सुबह हजारों टेस्टिमनीज हमारी चर्च में होती हैं, कुछ उनमें से चुनी जाती हैं। कई टेस्टिमनीज में लिखा होता है हम फलानी चर्च के मेंबर थे, हम फलानी चर्च के मेंबर थे। मेरी टीम को सख्त हिदायत है कभी नहीं बताना, क्योंकि सब चर्चेस परमेश्वर की हैं। हम फलानी चर्च के मेंबर थे, वहां ठीक नहीं हुए। हो सकता है खुदा ने आपको यहां हील किया हो, उसकी बुलाहट हो, वो आपसे कुछ आगे काम करवाना चाहता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटी चर्च को शर्मिंदा करूं। मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। अगर वचन की आप में कमी है आप ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की ओर देखना है। अपनी रेपुटेशन की परवाह है तो तब भी आप उसको खुश नहीं कर सकते। अपनी इज्जत की परवाह है, अपने नाटेपन को अगर आप देखेंगे, मैं तो नाटा हूं, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ ना नाराज हो जाए, मैं चर्च नहीं आ सकता, मेरी बेटी ने नाराज, अगर आप ऐसी बातें करेंगे आप कभी उद्धार को नहीं देख सकते। अपनी कमियों को साइड पर रखना पड़ेगा। फास्टिंग करनी होगी, प्रेयर करनी होगी। फास्टिंग आपके रास्तों को ओपन करती है, आपके अंदर से परमेश्वर की तार को आपके साथ जोड़ती है। कनेक्शन आपका क्लियरली आपको सिग्नल आते। पुराने टाइम में टीवी होते थे ना, थप्पड़ खा के ठीक होंगे जड़े, याद है? पुराने बंदे 30 साल तो पुराने भी हाथ खड़े करो, 40 साल पुराने। हाँ, टीवी के पीछे थप्पड़ पड़ता था, टड़ टीवी ठीक हो जाता था। ऊपर एंटीने पे थोड़ा सा हिलाते थे, एंटीना ठीक हो। एंटीना भी लगा, टीवी भी है, लेकिन फोटो साफ नहीं आ रही तो उसको हिलाना पड़ता था। कई बार आप परमेश्वर में हैं, आप प्रभु में हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन फिर भी फोटो साफ नहीं कि प्रभु क्या चाहता है, तो आपको अपने आप को हिलाना पड़ता है, फास्टिंग करनी पड़ती है। फास्टिंग आपके शरीर के अभिलाषा को खत्म करती है, आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली परमेश्वर के साथ जोड़ती है, आपके रास्तों को साफ करती है, आपको वहां बिठाती है जहां आप काबिल नहीं थे। आप फास्टिंग करते हैं, आपके शरीर के ऊपर कब्जा होता है। शरीर के ऊपर कब्जा होता है, शैतान के ऊपर कब्जा होता है। जब शैतान के ऊपर कब्जा होता है, फिर जहां उसने आपके बिजनेस को पकड़ा होता है वो छोड़ जाता है।
जहां उसने आपकी सेहत को पकड़ा होता है छोड़ जाता है, जहां उसने आपके चर्च को पकड़ा होता है वो छोड़ जाता है। कई छुटकारे प्रार्थनाओं से नहीं होते, पाप के ऊपर फतह पालेंगे आप, छुटकारा पालेंगे। कई चीजें ऐसी, आप प्रेयर करते जाएंगे छुटकारा नहीं होगा। कई छुटकारा होगा कि आप उस लेवल को अचीव कर लें जो नेक्स्ट लेवल है। जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे परमेश्वर आपको बरकत देगा। आपका बच्चा अगर 10 साल का है, वो रोए चिल्लाए पीटे, रो रो के दुखी हो जाए, आंखें लाल कर ले, पीली कर ले, नीली कर ले, आप कभी गाड़ी नहीं देंगे। आप बोलेंगे बेटा तेरी साइकिल की उम्र है, मैं तेरे को गाड़ी नहीं दे सकता। जब वो 18 साल का होगा, बालिग होगा, 21 साल का, 20 साल का बड़ा होगा, तो उसे हो सकता है रोने की भी जरूरत ना पड़े, आप खुद शोरूम में जाएं और कहें बेटा ये देख तेरे लिए मैंने गाड़ी ली है। तो कई लोग आत्मा में बड़े नहीं होते, आत्मा में बच्चे ही हैं। ना रोजा रखेंगे, ना प्रेयर करेंगे, ना पवित्रताई, ना चर्च के साथ कोई सेवकाई में हिस्सा, ना बोना, ना प्रेयर, ना चर्च जाना, ना क्रूसेड अटेंड करने, और कहेंगे प्रभु को मुझे कार चाहिए। परमेश्वर कहता नहीं, तू काबिल नहीं है। इस आशीष को अगर अब मैं तुझको दूंगा, बेटा तू मार लेगा, तू अपना एक्सीडेंट कर लेगा। बालक जब तक बालक है, चाहे वो सब चीजों का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं होगा। वचन कहता है कि चाहे तू बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वारिस भी है, अपने पिता की प्रॉपर्टी का वारिस होने के बावजूद भी, जिस तरह नौकर तुम्हारे घर में रहता, खाता, पीता, कपड़े पहनता और सोता है, तुम भी अपने पिता के घर में चाहे वारिस हो, काम यही करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, कपड़े पहनते हो और सो जाते हो। तो नौकर भी यही करता है। तो इसलिए वचन कहता कि तुम में और नौकरों में तब तक अंतर नहीं होगा जब तक तुम बालक से व्यस्क ना हो जाओ, जब तक तुम बालिग ना हो जाओ, तब तक तुम्हें नौकरों के समान परमेश्वर के घर में रहना पड़ेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बालिग कैसे होंगे? हो सकता है आप 60 साल के हों, अभी भी आत्मा में बच्चे हों। हो सकता है आप 18 साल के हों और आत्मा में बुजुर्ग हो गए हों। हो सकता है। इसलिए परमेश्वर जब लीडर चुनता है, अपना आत्मिक अगुवा चुनता है, वो उम्र देख के नहीं चुनता। हो सकता है कि जब आप फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, अपने आप को वचन से मजबूत करें, आपकी अंदर परमेश्वर जो जिंदगी है उसे मैच्योर कर रहा है, आपको बालिग बना रहा है। जब आप बालिग बन जाएंगे, आपके पास एक्सेस होगा, आप गाड़ी भी चला सकते हैं, आप पिता के साथ काम पर भी जा सकते हैं, आप डिसीजंस भी ले सकते हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो आपका पिताजी करता है। लेकिन अगर आप बालक हैं तो आप खाएंगे, पिएंगे, आपका पिता आपसे प्यार करेगा, आपको खिलाएगा, पिलाएगा, कपड़े पहनाएगा, सुलाएगा, आपकी सुरक्षा करेगा, जो एक नौकर भी उसी घर में सेम सुविधाएं ले रहा है। तो अगर आत्मा में हम बालक हैं, मैच्योर नहीं हैं, तो हम फिर उसी तरह वारिस होने के बावजूद भी परमेश्वर के घर में, उसके किंगडम में हम नौकरों की तरह जीवन बिताएंगे। सिर्फ खाएं पिएंगे, बुनियादी सहूलतों को लेंगे परमेश्वर से, दैट्स इट। लेकिन एक नेक्स्ट लेवल तक परमेश्वर हमें लेके नहीं जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको इन्हें फॉलो करना है, परवाह नहीं करनी, वचन के साथ जुड़े रहना है, फास्टिंग करना अपनी लाइफ का नियम बनाओ, प्रार्थना वचन पढ़ना अपनी लाइफ का एक कट्टर नियम बनाओ। टाइट कट्टर नियम होना चाहिए। प्रेयर फास्टिंग कट्टर नियम होना चाहिए। आपके बच्चों का, वाइफ का। लोग बोलते शुगर है जी, मैं तो फास्ट कर नहीं सकता, मुझे दवाई खानी होती सुबह। तो दवाई जो आप सुबह खा रहे हो, क्या शाम को 5 बजे फास्टिंग खोलने के दौरान नहीं खा सकते? लेकिन हमें बहाना चाहिए, मैं नाटा हूं, मैं गिट्ठा हूं जी, मैं तो देख नहीं सकता परमेश्वर को। तो चढ़ जा पेड़ के ऊपर, कुछ ऐसा कर कि परमेश्वर को पता हो कि हाँ ये बीमार है, हाँ ये दुखी है, हाँ इसके पास पैसा नहीं, लेकिन मुझे इसने खोजना नहीं छोड़ा, ये मेरे घर में रहता है, ये भवन भी जाता है, ये सारी आज्ञाओं को पूरा करता है, जबकि इसके पास वो सारी आशीषें नहीं हैं, फिर भी। तो परमेश्वर कहता है अब तेरे घर में नहीं, तेरे जीवन में भी उद्धार आएगा, मैं काम करूंगा तेरी लाइफ में। हालेलुया। मैं एक बात बता दूं, यीशु मसीह को पाना, उससे लेना आसान नहीं है। 12 साल की लहू बहने वाली औरत को एफर्ट करना पड़ा, आसान नहीं था। बीच से जाना, बीमार शरीर को साथ लेके, और ये रूल भी था कि अगर अशुद्ध औरत जिसको लहू बहने का रोग है किसी बंदे को छू ले तो पत्थर वहां करके मार दी जाए। रिस्क लेके वो गई, बीमार होने के बावजूद गई। आसान नहीं था जीसस क्राइस्ट को छूना।
जो अनॉइंटेड संगतियां होती हैं आसान नहीं होता, नॉन अनॉइंटेड आसान होती हैं। जो अनॉइंटेड चीजें होती हैं वो आसान नहीं होती, उसके लिए प्राइस होता है। हालेलुया। जब मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाना तो मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था। मैंने रोज मैसेज करी जाने मेरे पास पर्सनल में, मुझे मिल लो, मुझे मिल लो। उन्होंने इधर से जाना, मैंने इधर खड़े हो जाना, ऐसे हाथ करके मुझे देख लेंगे, मुझे बुला लेंगे। इधर जाना, इधर खड़े हो जाना, इधर, ऐसे रहता था मैं। आज लोग सोचते हैं कि ये चर्च को परमेश्वर ने ऊंचा कैसे किया। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलता था तो उनके पैरों को चूमा करता था हमेशा। मैं नहीं कहता आप मेरे साथ करो या किसी के साथ करो, लेकिन मैं अपनी टेस्टिमनी दे रहा हूं। वो इंसान की पूजा नहीं थी, एक ऑनर था कि आप मेरे पिता हैं या मेरा ऑनर है आप लोगों के लिए। मेरे साथ तो कुछ चुगली नहीं करता था मेरे पिता की, उन्हें मालूम था ये व्यक्ति कैसा है। मैंने इज्जत दी है, इज्जत काटी है आज, और इतनी काटी है जितनी शायद किसी ने ना काटी हो। मैंने बोया है, मैं कभी खाली हाथ नहीं गया उनके सामने, बड़े बीजों के साथ हमेशा गया। यानी उनको पैसा चाहिए, वो लाखों करोड़ों के मिनिस्ट्री को करते होंगे, खर्चे होंगे उनके, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं स्पिरिचुअल डफर नहीं हूं, कि मैं एक टिकट पे खर्चा करके जा रहा हूं। 1.5 लाख की मेरी टिकट है और मेरा बीज हो 10,000 रुपए का, शर्म आनी चाहिए। मुझे मालूम था कि मैं क्या लेके जा रहा हूं। वो इंप्रेस नहीं थे, वो देखते भी नहीं थे। मैंने ये ना, उन्होंने ऐसे ही पकड़ना, हाउ आर यू, इधर देखना भी नहीं कि कितने हैं। पर वो मेरा मन था कि जब मैं प्रभु के दास के सामने जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इज्जत देना, बोना, प्रार्थना करना, ये मेरी लाइफ का हिस्सा था और इसलिए मैंने बरकत पाई है परमेश्वर से। मेरे घर में एक भी पास ऐसा नहीं था जो आया हो और मैंने उसके पांव दूध से नहीं धोए हों और फ्लावर्स के साथ साफ ना किया हो। एक भी पास से मेरे ऐसा नहीं था जो मेरे घर में आया हो और मैंने दूध से उसके पांव साफ ना किए हों और फ्लावर्स के साथ उन्हें साफ ना किया हो। ये मेरी डेली की रूटीन होती थी। लोगों को मेरी पास्ट लाइफ नहीं मालूम, वो मेरी आज की ग्लोरी देखते हैं कि वाह जी क्या जबरदस्त है जी, ऐश है जी। तो तुम भी कर लो, तुम्हें किसने रोका है? तुम मेहनत कर लेते, तुम गलतियां ना करते, पवित्रता में जी लेते, प्रार्थना कर लेते, तब तो तुम और किसी कामों में व्यस्त थे। अगर आप मेहनत करेंगे वो आपको ऊंचा करेगा और कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा। तो मुझे मालूम था कि मैं अगर इतने एफर्ट से जा रहा हूं तो मेरा बीज भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। हालेलुया। हमारी लाइफ को हमें देखना है, जांचना है, परखना है और क्राइस्ट के साथ खड़े रहना है। समय आएगा आप फल लाएंगे। आपको बस यही देखना है कि आपका जीवन रूपी जो बूटा है, जो पेड़ है, वो पानी के किनारे, वचन के किनारे लगा होना चाहिए। फल कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में। उसने कहा मेरा जन क्या ही धन्य है वो पूरे जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना उनके मार्ग में खड़ा रहता। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, दिन रात अपना ध्यान उस पर लगाता। वो उन वृक्षों के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। हर टाइम फला नहीं रहता, फल लाता है अपनी सीजन में, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो सदा हरा रहता। आप सदा हरा रहेंगे और फल लाया करेंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि हमने किसी चीज की परवाह किए बिना हमें जीसस के वचन को पूरा करना है। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ इस पंफलेट को,